हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में निर्मित 10 दवाओं के सैंपल हुए फेल। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हिमाचल प्रदेश की 10 दवाओं के सैंपल पर प्रतिबंध लगाया है। रेगुलेटर ने इन 10 सैंपलों को सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर करते हुए इन पर कार्रवाई की है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 660 ड्रग निर्माता कंपनियां हैं, जिनमें से ज्यादातर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एरिया में स्थापित हैं। नालागढ़ कोर्ट ने बद्दी बेस्ड एक दवा निर्माता कंपनी पर कार्रवाई करते हुए प्रोप्राइटर रजनी भार्गव को हिरासत में भेजा है। इनमें से ज्यादातर दवाओं को ब्रेस्ट कैंसर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए उपयोग में लाया जाता है। जिन दवाओं के सैंपल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, उनमें ज्यादातर सोलन डिस्ट्रिक्ट के बद्दी एरिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं। पूरे देश से 895 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 35 दवाओं के सैंपल की क्वालिटी को खराब पाया गया है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स के मुताबिक सभी फेल दवाओं के स्टॉक को वापस मंगा लिया गया है और सभी फेल दवाओं के मैन्युफैक्चरर्स को नोटिस भेजा जा चुका है। सैंपल में फेल पाई गई सभी दवाएं पिछले साल निर्मित हुई थी। केमिस्ट बॉडी ने कैबिनेट सचिव से ऑनलाइन फार्मेसी पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने शुक्रवार को कैबिनेट सचिव को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने हस्तक्षेप करने और ऑनलाइन फार्मेसी पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया है कि वे मानदंडों का उल्लंघन कर रहे और लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। पत्र में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2018 के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें ई फार्मेसियों को बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी गई थी और निर्देश दिया गया था कि अगले आदेश तक ऐसी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी जाए। हालांकि अदालत के आदेशों के बावजूद वे काम करना जारी रखते हैं। पत्र में कहा गया है कि अवैध रूप से संचालित ई फार्मेसी 4.5 साल से अधिक समय के बाद भी संचालन में है। फरवरी में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न ऑनलाइन फार्मेसी पर नोटिस दिए जाने के बावजूद केमिस्ट के निकाय ने आरोप लगाया कि आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तेलंगाना में डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 15% की बढ़ोतरी। तेलंगाना के मेडिकल छात्रों के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी दी है। तेलंगाना सरकार ने सीएम केसीआर गारू के निर्देशों के तहत तेलंगाना सरकार ने 1 जनवरी 2023 से सभी MBBS, BDS, PG डिग्री, PG डिप्लोमा, MDS और सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए दिए जाने वाले स्टाइपेंड को 15% बढ़ाने का आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने शनिवार को अपने ट्विटर पर यह खबर साझा की। डॉक्टर सरकार से काफी समय से स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। स्टाइपेंड बढ़ाए जाने पर सभी डॉक्टर्स काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे उन पर और उनके परिवार पर बढ़ रहे वित्तीय बोझ में कमी आएगी। साथ ही ये कदम और युवा छात्रों को इस करियर से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। एनपीओ को लेकर हिमाचल के डॉक्टर पेन डाउन हड़ताल पर हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से बंद किए गए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के साथ शनिवार को हुई मेडिकल एसोसिएशन की बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। सिर्फ आश्वासन मिलने से नाराज डॉक्टरों ने सोमवार 29 मई सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। मंत्री ने मेडिकल एसोसिएशन को आश्वासन दिए, लेकिन डॉक्टर एनपीए बंद करने की जारी अधिसूचना को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राणा और प्रेस सचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा कि जब तक लिखित में अधिसूचना वापस नहीं होती तब तक वे पेन डाउन स्ट्राइक्स जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम सुचारू रूप से सेवा में उपलब्ध होंगे। झारखंड के रिम्स ने शुरू की सर्जिकल रेटिना फैसिलिटी। पहली बार झारखंड के किसी सरकारी मेडिकल अस्पताल ने सर्जिकल रेटिना फैसिलिटी की शुरुआत की। ये शुरुआत राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने शुरू की है, जो अपने आप में पहली और बड़ी पहल है, जिससे लाखों पेशेंट्स को इसका लाभ मिलेगा। हाल ही में ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में 5 मरीजों की विट्रियो रेटिनल सर्जरी की गई। रेटिना सर्जरी काफ़ी महंगी सर्जरी है, पर यहाँ ये सर्जरी काफ़ी कम पैसों में की जाएगी। सर्जरी रिम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल प्रसाद और उनकी टीम करेगी। मरीज आयुष्मान भारत योजना के तहत भी रेटिना सर्जरी करवा पाएंगे। दिल्ली एम्स में 24 घंटे मिलेगी वाईफाई की सुविधा। दिल्ली एम्स प्रशासन अपने परिसर को पूरी तरह से वाईफाई सक्षम बनाने में काम कर रहा है। एम्स कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी सूचना के मुताबिक एम्स में मरीजों के इलाज के साथ साथ शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियां होती हैं, जिसके लिए पूरे अस्पताल परिसर में 24 घंटे सुरक्षित वाईफाई की जरूरत है। एम्स प्रशासन ने एक समिति गठन की है, जिससे दिल्ली एम्स परिसर को पूरी तरह से वाईफाई से लैस करने का काम सौंपा जाएगा। एम्स प्रशासन द्वारा गठित कमेटी 15 जून तक कैंपस में वाईफाई नेटवर्क के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी। इसमें इच्छुक कंपनियों से कैंपस का सर्वेक्षण करने और 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।